स्वर्ण आभा न्यूज़ के हमारा प्राइम टाइम में मैं सुभाष सिंगाठिया आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कुछ दिन गुजारिए बिहार में। क्या आपने कभी ऐसी लाइन सुनी? जाहिर है नहीं सुनी होगी। लगभग हर प्रदेश अक्सर ऐसे कैंपेन चलाता है जिससे उसके वहां के टूरिज्म या निवेश करने वाले वहां आ सके और प्रदेश की तरक्की हो। जैसे आपने सुना ही होगा कि कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में। बिल्कुल यकीनन सुना ही है। हर टीवी चैनल पे, सोशल मीडिया पर आपको यह सुनने को खूब मिला। अगर नहीं सुना है तो लीजिए आज इस बारे में हम आपको सुना देते हैं। कुछ लोग यहां इसलिए आते हैं क्योंकि यह शक्तिपीठ है, और कुछ कहते हैं कि मां से मिलने के लिए भी कोई वजह चाहिए। भला आप भी आइए। यहां खुशबू है भक्ति की, प्रसाद की, खुशबू है गुजरात की। मिलेगा बहुत कुछ आशीर्वाद में। कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में। ठीक ऐसे ही स्लोगन आपको अन्य राज्यों में भी सुनने को मिल जाएंगे, मगर ऐसे स्लोगन चलाने से पहले उस प्रदेश को स्वयं की कुछ हालत तो ठीक करनी पड़ती है, तभी वह दूसरे राज्यों को आकर्षित कर पाएगा। परंतु आज हम बात कर रहे हैं बिहार की। हर चुनाव में बिहार में बड़े बड़े नेता कैंपेन चलाने जाते हैं और बड़े बड़े वादे करके आते हैं। पिछले चुनाव में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी 1,30,000 करोड़, आप फिर से सुनिए, 1,30,000 करोड़ रुपए की एक बहुत बड़ी धनराशि की घोषणा करके आए थे। परंतु इसके बावजूद बिहार की जनता दूसरे राज्यों में जाकर आज भी छोटे छोटे काम और मजदूरी करने को मजबूर है। अक्सर आपको बिहार प्रदेश के वासी अन्य राज्यों में रेहड़ी लगाते हुए, चाट की रेहड़ी लगाते हुए, छोले कुलचे की रेहड़ी लगाते हुए, गोलगप्पे और घरों में सफाई आदि जैसे छोटे छोटे काम करती नजर आती है। अन्य राज्यों में भी इस तरह के ताने उनको सुनने को मिल जाते हैं कि यह बहुत छोटा काम है और उनको बहुत हीन नजरों से देखा जाता है। अब बात करते हैं बिल्कुल वर्तमान मुद्दे की। बिहार में चुनाव है और गली गली, मोहल्ले मोहल्ले सभाएं हो रही है। नेताओं के पीछे पीछे उनके कार्यकर्ताओं की फौज घूम रही है, पूरा लवाजमा उनके साथ रहता है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि बिहार में उत्सव जैसा माहौल है। लेकिन यह उत्सव कितने दिन का है? जब तक वोटिंग होनी है उस दिन तक। जिस दिन वोटिंग हो जाएगी यह उत्सव खत्म हो जाएगा और उसके बाद फिर वही पुराने दिन, जनता वही उन्हीं रेडियो पर, लोग अपने उन्हीं पुराने दड़बों में घुस जाएंगे। क्या बिहार में कोई ऐसा नेता भी आएगा जो बिहार के लोगों को सर उठाकर जीने वाला जीवन दे सके, उन्हें अपने ही राज्य में रोजगार मिल सके, जिससे वे अन्य राज्यों में जाकर शोषण का शिकार न हो और उन पर कोई लोग फब्तियां न कसे? यह सिर्फ कल्पना मात्र ही है, जैसे कि कल्पना हम यहाँ कर रहे हैं। बिहार में इन चुनावों में भी स्पष्ट जनादेश मिलता नजर नहीं आ रहा है। पिछली बार की तरह इस बार डबल अथवा ट्रिपल इंजन की सरकार बनती दिखाई पड़ रही है। जिस प्रदेश में डबल ट्रिपल इंजन की सरकार बनती हो उसके भविष्य की कल्पना करने के लिए दिमाग के घोड़ों को अधिक दौड़ाने की आवश्यकता नहीं होती है। दोस्तों, लॉकडाउन के दौरान बिहार से अन्य प्रदेशों में कार्य करने के लिए गए हुए मजदूरों की हालत सारे देश ने देखी। सारे देश ने देखा कि कैसे मजदूर सड़कों पर मर रहे हैं, कैसे भूखों मरनों की नौबत है, कैसे अपने जान से हाथ धो रहे हैं और उन्हें संभालने वाला कोई नहीं था। यहां तक कि उन्हें ट्रेन से भेजने जैसी मामूली सा किराया भी कोई वहन करने वाला खड़ा नहीं दिखाई दिया। मैं फिर ये बात यहां दोहराना चाहूंगा कि पिछले चुनाव में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के लिए 1,30,000 करोड़ के इतने बड़े पैकेज की घोषणा करके आए थे, लेकिन यहां तक कि उन्हें ट्रेन से भेजने जैसा मामूली किराया भी कोई वहन करने वाला खड़ा नहीं मिला। दोस्तों, लॉकडाउन के दौरान बिहार से अन्य प्रदेशों में कार्य करने के लिए गए हुए मजदूरों के हालात को सारे देश ने देखा था। सारे देश ने देखा कि कैसे मजदूर सड़कों पर मर रहे हैं, भूख मरने की भी नौबत थी और उन्हें संभालने वाला कोई नहीं था। यहां तक कि उन्हें ट्रेन से भेजने के लिए जो मामूली किराया चाहिए था उसके लिए भी कल्याणकारी कही जाने वाली सरकार आगे नहीं आई। पूरे देश ने सुना था पिछले चुनाव में कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के लिए 1,30,000 करोड़ जैसा
बम्पर पैकेज की घोषणा करके आए थे, लेकिन बिहार के मजदूर जब वापस बिहार जाने के लिए लॉकडाउन में अपने घरों की ओर लौट रहे थे, तब सरकार के पास उन्हें देने के लिए फूटी कौड़ी भी नहीं थी। लेकिन भारत की जनता की एक खासियत है, इतना होने के बावजूद कि उसकी याददाश्त बहुत खराब है और वह जल्दी चली जाती है, वह सब कुछ भूल जाती है। तो क्या बिहार से अन्य राज्यों में कार्य करने के लिए गए हुए मजदूर, जिन्होंने लॉकडाउन के दौरान सर्वाधिक परेशानियों को झेला, अनेक लोग सड़कों पर मारे गए, जो बचे वो भूखे मरते गए, ट्रेन की जो लाइन्स है वहां पर कटकर मर गए, और यहां तक कि एक बच्ची को अपने बाप को 1500 किलोमीटर तक की साइकिल पर ले जाना पड़ा। क्या वे अथवा उनके परिजन उस दंश को भूल गए होंगे? आज बिहार और उसके आसपास के राज्य ही नहीं, सारे देश की नज़र बिहार चुनाव के परिणामों की तरफ है, क्योंकि बिहार के चुनाव परिणामों का असर देश की राष्ट्रीय राजनीति पर पड़ना तय है। इस वक्त देश एक बड़े कोरोना महामारी के संकट से गुजर रहा है, विश्वव्यापी महामारी है। बावजूद इसके वहाँ की जनता सड़कों पर आंदोलनरत है। इन आंदोलनों का असर एनडीए पर भी पड़ रहा है। ऐसे में बिहार राज्य में होने वाले चुनाव के नतीजे नए आंदोलनों की संभावना की जमीन तैयार कर रहे हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। अगर हम परिणामों की बात करें तो बहुत पहले इसे एक तरफा माना जा रहा था, लेकिन अब स्थितियां वैसी नहीं है, बदल गई हैं। राजनीति के समीकरण तेजी से बदल रहे हैं और ऐसा बिहार में हमें देखने को मिल रहा है। कुछ समय पूर्व अपराजय माने जाने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब इन चुनावों में सबसे बड़े लूजर साबित हो सकते हैं, और सच में ही लूजर साबित हो जाते हैं तो यह कोई बड़ी बात नहीं होगी। खैर, इस सारे परिदृश्य पर गौर करें तो कुल जमा बात यह है कि मुकाबला दोनों मुख्य गठबंधनों के बीच है और ये दोनों आमने सामने रहेंगे, मगर कहीं न कहीं एलपीजी तीसरी भूमिका के रूप में सामने आ रही है। मगर वह इस वक्त वोट कटवा की भूमिका में ही नजर आ रही है। हालांकि चिराग पासवान ने कह चुके हैं कि मैं वोट कटवा की भूमिका में नहीं रहने वाला। यहां हम ये देखें तो बीजेपी दो नावों पर सवार है, जो उससे भारी पड़ सकता है। मगर इस गठबंधन के पीछे के सालों पर नजर डालें तो नीतीश कुमार भले ही से मुख्यमंत्री रह गए हो, लेकिन ये तय है कि वो जाते जाते संघ और बीजेपी के उत्थान के लिए एक बड़ा काम कर गए। और अब यह कोई बड़ी बात नहीं कि आने वाले समय में बीजेपी उन्हें दरकिनार करके और खुद केंद्रीय भूमिका में आ जाएगी। मगर इस गठबंधन के पीछे के सालों पर नजर डालें तो नीतीश कुमार भले ही से मुख्यमंत्री रह गए हो, लेकिन ये तय है कि वो जाते जाते संघ और बीजेपी के उत्थान के लिए एक बड़ा काम कर गए। और अब यह कोई बड़ी बात नहीं कि आने वाले समय में बीजेपी उन्हें दरकिनार करके और खुद केंद्रीय भूमिका में आ जाएगी। दोस्तों, ये हम लोग सभी देखते हैं कि जब चुनाव होते हैं तब धनबल और बाहुबल का खेल बड़ा होता है। हम बात लोकतंत्र की करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं लोकतंत्र को धत्ता बताती हुई ये शक्तियाँ अपना खेल खेलती है। जाति समुदाय का भी अपने समीकरण होते हैं, और बिहार में तो विशेषकर इस तरह की घटनाएं बहुत अधिक होती हैं। लेकिन इन सारे परिदृश्यों पर गौर करें और वर्तमान में जो चुनाव हो रहे हैं वहाँ पर एक ताज़ा हवा के झोंके की तरह कुछ एक चीज़ जो अच्छी नज़र आ रही है वह है कि सीपीआई और एमएल के प्रत्याशी इस वातावरण में कुछ अपना अलग अंदाज में नज़र आ रहे हैं। समाज के जो हाशिए के तबके हैं उनमें कुछ बेदाग छवि के लोग इन प्रत्याशियों की संघर्षशील पहचान है वो अपनी भूमिका निभा रहे हैं, और लगता है कि कहीं वो वहाँ के राजनीति को एक नई पहचान देंगे। जाहिर है वामपंथ की भागीदारी इस गठबंधन के बीच अधिक स्वीकार्य इसको बना भी सकती है, और वामपंथी और अन्य लोकतांत्रिक ताकतें जो एक अलग तरह का सांस्कृतिक जागरण फैलाने में हमेशा आगे रहे हैं, एक वैकल्पिक हस्तक्षेप के साथ इस लोकतंत्र के बयार में अपनी भूमिका बिहार में निभाने जा रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि इन दलों की जो भूमिका है वह बिहार के चुनाव में एक नई राह दिखाएगी, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। मैं सुभाष सिंह आठिया
कल फिर इसी वक्त इसी समय स्वर्ण आभा के हमारा प्राइम टाइम में फिर हाजिर होऊंगा। शुभ रात्रि। देश विदेश से और आपके इलाके से जुड़ी खबरों तथा अन्य रोचक जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को दबाएं ताकि आगामी अपडेट्स की जानकारी आपको मिलती रहे। इसके साथ ही हमारे Facebook पेज को भी लाइक करना ना भूलें।